हैं सैंड एरिया ज़्यादातर, कोई ना कोई नए नए प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। रोज बाद वाटर टैंकर से इसके ऊपर पानी गिराया, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने देखा है। ये देखो आपके सामने ही है। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल दोस्तों। सबसे पहले सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेटर ऑपरेटर में। दोस्तों एक वीडियो ना मैं कई दिन से कम 10 दिन हो गए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब हो गया था, बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था। दोस्तों ये वीडियो है, जो भी नए बंदे विदेश में आना चाहते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि विदेश में कैसा काम होगा, पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है, कंपनी ट्रेनिंग देगी या नहीं देगी। क्योंकि ऐसा मुझे मैसेज आया भी था, कल पढ़ा था मैंने, कमेंट आया था। वो कमेंट में भाई पूछ रहा था कि भाई मैं विदेश में आना चाहता हूँ, क्या कंपनी वहाँ पर नए बंदे को ट्रेनिंग भी देती है। दोस्तों आज मैं यही इसी के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि कुछ कंपनी दोस्तों ट्रेनिंग दे भी देती हैं, कुछ कंपनियाँ आपको डायरेक्ट भी चढ़ा देती हैं मशीन के ऊपर। हमें सबसे पहले ये पता करना है कि कंपनी कैसी है। कंपनी का मतलब है, अगर मान लो आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो ना, तो आपको 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लेवल का काम नहीं भी आता, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई छोटी कंपनी में जा रहे हैं, फिर दिक्कत हो सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। जैसे आप बड़ी कंपनी में आ रहे हो ना, बड़ी कंपनी में ऐसे है, जैसे मान लो मैंने कंपनियों में ग्रेडर चलाया, बड़ी कंपनी में। कतर में भी कंपनी बड़ी थी, जो पुरानी वाली कंपनी थी मेरी कुवैत में, वो भी बड़ी कंपनी थी, 3.5 साल वहाँ लगाए थे। ये कंपनी भी बड़ी है, ठीक है। बड़ी कंपनी में मैंने देखा 80% ना, ज़्यादातर काम 80% होता है ना, जो बिना लेवल का काम है, बिल्कुल रफल काम है, कोई भी बंदा चला सकता है उसको, ठीक है। हालांकि कोई दूसरी मशीन वाला भी ना अगर ट्राई दे, वो भी पास हो जाएगा। 80% ऐसे काम होते हैं जो कंपनियों के, जो मैंने देखे, क्योंकि 3 कंपनियों का एक्सपीरियंस है मेरा, छोटी मोटी नहीं, बड़ी कंपनियों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो रफले काम ज़्यादा होते हैं कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में। अब मैं आपको सीधा सा बताने की कोशिश करूँगा। इराक में मेरा एक यार दोस्त है, ठीक है, वो इराक में ग्रेडर चलाता है, सैलरी उसकी अच्छी है, $1200 सैलरी है। पर उसके पास ना उसकी कंपनी ने जो उसको पूरे भेजे देती है, उसकी कंपनी उसको या कोई और बंदे को, जैसे 2 ग्रेडर वाले आ गए, 2 एक्सावेटर वाले आ गए, 2 लोडर वाले आ गए, ऐसे बंदे बुलाती है। फिर उनकी ट्राई होती है। ट्राई होने के बाद जो बंदा पास है ना, उसको ही रखा जाता है, दूसरे को या तो कोई और मशीन दी जाती है, या लेबर के लिए बोला जाता है, या घर वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। छोटी कंपनियां आपको आपके हुनर के हिसाब से ही रखती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने उनका छोटा काम होगा, ठीक है, वो बड़ी कंपनियां नहीं है। आपको उन्होंने जिस काम के लिए बुलाया है ना, ठीक है, आपको वो काम आना चाहिए। ये छोटी कंपनियों का होता है। जैसे मान लो इंडिया में भी ऐसा होता है। इंडिया में अगर आप बड़ी कंपनी में हो, ठीक है, मैंने ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में देखा है, वहाँ पर लेवल वाले ऑपरेटर भी है, दूसरे भी है, क्योंकि दूसरे रफ काम करते हैं, उनको नाइट में डाल दिया जाता है, या डंपिंग तोड़ने के लिए डाल दिया जाता है, जो लेवल का काम जिनको नहीं आता, ठीक है। पर अगर किसी कंपनी में सिंगल ग्रेडर है, ठीक है, उसी से सारा काम करना है, उसकी बाकायदा ट्राई ली जाएगी। अगर उसको लेवल का काम आता है तो उसको रखा जाता है, नहीं उसको वापस भेज दिया जाता है। ऐसा होता है दोस्तों इंडिया में भी और विदेशों में भी। आपको ध्यान देना है कि आपने कौन सी जगह काम करने जाना है, ठीक है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपनी बड़ी है। मान लो आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, किसी का तो चल रिश्तेदार है, वो पूछ लेगा कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपनी बड़ी है। उसका आसान सा तरीका है, मान लो आप किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट लगा रहे हो, अपने पेपर लगा रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट आ रखी है, तो मान लो जहाँ इक्का दुक्का ऑपरेटर है, इक्का दुक्का ड्राइवर है, कुछ लेबर वाले हैं, ठीक है, मान लो वो छोटी कंपनी है, ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा। जो बड़ी कंपनी है ना, जब इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं ना बड़े, तो ये भर के बंदे बुलाती है, ड्राइवर भी बुलाएंगी, उसके बाद ऑपरेटर भी भर के आएंगे, उसके बाद लेबर आएगी, स्टील फिक्चर आएंगे, उसके बाद कारपेंटर, सारी ट्रेड मिक्स होंगी, मल्टी ट्रेड आएगी उसमें, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि आप ने जिस कंपनी के पेपर लगाए, जो बड़ी है कि छोटी है, ठीक है। जिसमें इक्का दुक्का डिमांड है, मान लो 1 ग्रेडर है या 2 ग्रेडर है, 2 लोडर है, तो एक आधा लेबर वाला हो गया, तो उसमें समझ लो कि ये कंपनी छोटी है, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आपको काम आता है, बिल्कुल आपको अपने आप पर विश्वास है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कंपनी कैसे भी हो, फिर आप कर सकते हो आराम से। अगर मान लो आपको काम में दिक्कत है, फिर आपको छोटी कंपनी में परेशानी हो सकती है, ठीक है। अगर बड़ी कंपनी में आना है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा मैंने बताया, मेरा
कम से कम भी 10-11 साल का एक्सपीरियंस है विदेश का, ठीक है। और मैंने कंपनी में ग्रेडर चलाया है, तो कंपनी में 80% काम ना रफ होता है। अगर लेवल के काम में भी आपको डाल दिया जाए ना तो भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बड़ी कंपनियों में और ऑपरेटर भी होते हैं, आपसे पुराने ऑपरेटर भी होंगे, ठीक है। लेवल के काम में उनको लगा दिया जाएगा, आपको रफ काम में डाल दिया जाएगा, या रोड क्लीनिंग में या कहीं मिक्सिंग करने में। तो ऐसा विदेशों में मैंने देखा है ना। मैंने 3 कंपनियों में काम किया है, 3 कंपनियों में मैंने कोई ऑपरेटर फेल होता हुआ कभी देखा नहीं है, ना पहली कंपनी में, दूसरी में, ना तीसरी में। क्योंकि जैसा ऑपरेटर है उसको वैसा ही काम उससे करवा लिया जाता है। जो ऑपरेटर जैसी जगह चलने लायक होता है ना, उसको वैसी जगह चला लिया जाता है। ये बड़ी कंपनियों का काम होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर विदेशों में ये देखो ऐसा काम होता है, ये देखो, ठीक है। ये बेड को पहले स्कैरिफाई किया, उसके बाद वाटर टैंकर से इसके ऊपर पानी गिराया। अब उसके बाद मैं एक एक ब्लेड मार के इसको मैच कर रहा हूँ, और वो साथ में रोलर चल रहे हैं। वो देखो, एक रोलर वो है, एक वो है, इसके ऊपर रोलिंग हो रही है। ऐसा काम होता है ज़्यादातर विदेशों में, जहाँ रोड क्लीनिंग का काम होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने देखा है। ये देखो आपके सामने ही है। तो दोस्तों इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे आपने काम भी देख लिया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसा काम है। अभी मैं ग्रेडर चला रहा हूँ ना, आप देख सकते हैं कैसा काम है, कैसा काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो तकरीबन ऐसा ही काम होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर विदेशों में ऐसा ही काम होता है ग्रेडर का, ठीक है। वही जैसे मैंने बोला ना, 20% काम होता है लेवल का। अगर उसमें भी आप आ रहे हो बड़ी कंपनी में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 11 साल का, तो ऐसे कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। जहाँ मेरे साथ जो ऑपरेटर आए हैं नए, कभी किसी के साथ हुआ नहीं है। मेरे से जूनियर भी ऑपरेटर देखे हैं मैंने कंपनी में, कभी किसी के साथ ऐसा काम हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये काम होता है ग्रेडर का ज़्यादातर, ठीक है ना। क्योंकि ये सैंड एरिया ज़्यादातर कोई ना कोई नए नए प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। रोड का इतना काम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रोड का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जहाँ इतना रोड का काम नहीं है, इतना कोई रोड चौड़ा हो गया, कहीं कोई यहाँ रोड नया, कोई रोड नया निकलता है जो नया हाईवे बने, तो ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पर जो कोई नया हाईवे निकला है। सऊदी में हो सकता है क्योंकि बड़ा एरिया है। तो कुवैत में कोई है, जैसे मैंने पुरानी कंपनी में देखा था, वहाँ था एक प्रोजेक्ट जो नया निकला था, नया रोड बना था। तो वहाँ भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ऑपरेटर भी वहाँ पर चल गए जिनको सिर्फ ग्रेडर आगे पीछे करना आता था, ठीक है। वो ऐसे ऑपरेटर भी चल गए, बाद में हाथ साफ हो गए। बिल्कुल फ्रेशर लड़के जो हेल्परी करके आए थे ना, वो भी वहाँ पास हो गए। तो ऐसा नहीं है, खासकर ग्रेडर में सिर्फ आप थोड़ा यही देखना आपने कि कंपनी अच्छी है या बड़ी है, ठीक है। सिंगल माल के पास आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, ठीक है ना। तो बड़ी कंपनी में कभी दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, ठीक है। हो सकता है जो भी भाइयों ने सवाल पूछे थे उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। तो कभी भी घबराने की बात नहीं है, आंखें बंद करके आओ। आपको ग्रेडर चलाना आना चाहिए बस, ठीक है। जहाँ दूसरी मशीनें हैं चलानी आनी चाहिए, दिक्कत कोई नहीं है। क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ता है, डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पंजाब के लड़के तो आ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक जो पंजाब से ज़्यादातर बहुत ऑपरेटर है, ठीक है। ग्रेडर में सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है ऑपरेटर पंजाब के ही है। बाकी जो दूसरी स्टेटों के हैं उनका ज़्यादातर लिंक नहीं होता विदेशों में किसी के साथ। जैसे पंजाब में मैं अगर अपने लोकल एरिया की बात करूं, एक दूसरे के साथ ना किसी का लिंक होता है। क्योंकि हम भी जब विदेश में आए थे ना, किसी को देख के आए थे, जो बंदे विदेश में रहते थे, तो उनको देख के हमने विदेशों के पेपर लगाए थे। तो दोस्तों यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट पे, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।